चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हमारा जो 5 डे का बूट कैम्प है उसका आगाज होने जा रहा है। और आज की ये हमारी क्लास बेसिक की क्लास होगी जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब इंट्रोडक्शन देखने से पहले ना हम कुछ चीजों को फोकस में लाएंगे और उसकी मैं आपको बता दूंगा कुछ चीजें आपने किस तरह से इन चीजों को लेके चलना है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहली बात तो ये है कि जो हमारा ये ओवरऑल जितना भी बूट कैम्प होगा 5 डेज, इन 5 डेज के अंदर ऑलमोस्ट अब 118 लोगों ने ज्यादा ने एनरोल किया है ना, 118 के लगभग लोग हैं। तो इसमें अभी भी देखें 58 लोग आएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी ना, जो उसका मैट्रिक्स होगा वो मेरी तरफ से ऐसे डिटरमाइन होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट कितनी अटेंडेंस ले रहा है। आपकी अटेंडेंस मैटर करेगी। ये रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो जितने भी लोग आएंगे तो मैं स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लूंगा क्लास के एंड पर कि कितने लोग अवेलेबल थे क्लास के एंड पर, ठीक है। तो उनकी अटेंडेंस हम एज ले लेंगे। एक ये मैट्रिक होगा। दूसरा, ड्यूरिंग क्लासेस, आज तो पहली क्लास है, आज मैं सिर्फ आपको कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ चीजें बताऊंगा। नेक्स्ट जब हमारी क्लासेस होंगी तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। हेल्प कैसे चाहिए होगी कि जहां पे मैं रुकूं आप मुझे बताएं। उसके लिए मैं सिंपल आ जाया करूंगा और आपसे क्वेश्चन पूछा करूंगा कि आप बताएं आपने पिछली क्लास में ये स्टडी किया था, आपको क्या समझ आया और क्या नहीं आया। तीसरी चीज, जब आप अपने क्वेश्चन देंगे, सबमिट करवाएंगे, आपका जो असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे ना डेली के बेसिस पर, कि आपकी जो आपको दिया जा रहा है असाइनमेंट्स वगैरह या चीजें वगैरह, आप उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी असाइनमेंट्स कैसी हैं, आप नोट्स बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं इतना बिजी हो कि आपको टाइम दे रहा हूँ ना, तो आप लोग भी जरा मेक श्योर करें कि आप इस टाइम की कदर करें। सेकेंडली, आप बहुत मुश्किल से मैंने ये टाइम निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज का अंदाजा लगा लें, मैं यूट्यूब पर सिर्फ हफ्ते में 2 वीडियो डालता हूँ और वो भी जो मेरे से पहले पहले की रिकॉर्ड होती हैं। रिकॉर्ड नहीं करता, इतना भी नहीं मिलता टाइम। तो आप लोग अपना जरा इस टाइम की कदर करते हुए, जो आपको टाइम दिया जा रहा है, आप भी कोशिश कीजिएगा इससे ज्यादा इस्तेफादा करें, ताकि आपको भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो। और बाकी क्लास का स्ट्रक्चर ये होगा कि हमारी डेली की क्लास हुआ करेगी। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया करूंगा, चीजें बताया करूंगा, सब कुछ हो जाएगा। ड्यूरिंग क्लास आपका कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा, कुछ भी नहीं लिया जाएगा। मेरी तरफ से यहाँ मैनेजमेंट बंद होगी, कोई भी यानी कि अपना माइक वगैरह ये चीजें ऑन नहीं कर पाएगा। सेकेंडली, जो लोग होंगे यानी कि जिन्हें कोई इशू वगैरह आएगा कुछ भी, तो क्लास के एंड में हम आराम से एक क्वेश्चन आंसर कर लेंगे सेशन। उस सेशन के अंदर हम ये चीजें डिस्कस कर लेंगे। यार, ये जिनको आवाज लो आ रही है, क्या इशू है? जरा देखें, आपको मोबाइल की इशू, बाकी सबको तो परफेक्ट आ रही है वॉइस, सब कह रहे हैं ठीक आ रही है। जरा जिनकी आवाज लो आ रही है, नहीं आ रही, जरा वो अपना देखें, या मोबाइल आपका जरा होगा इशू। चलेंगे, हम अब अपनी क्लास की तरफ आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलें, आज से हमने जो 5 डे का बूट कैंप स्टार्ट करना है, उसमें हमने फॉरेक्स की फाउंडेशंस को ही कवर अप करना है। ये फाउंडेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं कि हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें नहीं पढ़ेंगे। तो ये चीजें वन बाय वन हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी तरफ से कंप्लीट कोशिश करूंगा कि आपके जो क्वेश्चंस भी हो ना, उन्हें भी मैं आपको उसका जवाब दूं। आपके जो क्वेश्चन माइंड में उठ सकते हैं वो भी मैं आपको समझा दूं। अदरवाइज जो आपका क्वेश्चन हो एट द एंड वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये हमारी फॉरेक्स फाउंडेशन की क्लास है, बूट कैम्प कंप्लीट। इसमें हमने सिर्फ फॉरेक्स की फाउंडेशन ही कवर अप करनी है। उन फाउंडेशन में हम एक्चुअल में देखेंगे हमारे पास ट्रेडिंग क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है, एसेट्स एंड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, सीएफडी स्पेस क्या होती है, फॉरेक्स जो कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं वो क्या होती है, फिर हमारे पास करेंसीज क्या आ जाती हैं, करेंसीज के पेयर क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, फिर हम गोल्ड की बात करेंगे क्योंकि हमारी ज्यादातर जो ट्रेडिंग होती है वो गोल्ड पे होती है। फिर हम बिड आस्क एंड स्प्रेड की बात करेंगे, ये ब्रोकर में होती है, चीजें होती हैं, पिप्स, लोट, लेवरेज। ये ना एक समझने लैंग्वेज है ट्रेडिंग की। इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फिर मार्जिन एंड ब्रोकर्स को समझेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रेडिंग के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म यूज होते हैं ना, उन प्लेटफॉर्म को हमने कैसे यूज करना है। ये हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है, हमने किस तरह से उन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है, उनके आपको छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स दूंगा, ठीक है। जैसे कि MT5 MT4 होता है, ट्रेडिंग होता है, वो कैसे यूज करना है। फिर मार्केट के सेक्शंस और एक ट्रेडर कैसे वर्क करता है। और जब हमारा ये फॉरेक्स फाउंडेशन हो जाएगा तो आप सबके लिए एक अच्छी चीज होगी कि जो एट द एंड तक सब लोग अपना सेशंस लेंगे, सेशंस को ज्वाइन करेंगे, उन लोगों को हम एक एडवांस प्राइस एक्शन की मैं क्लास लूंगा, ठीक है। यानी कि उसका जरा मैं बेसिक आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन ये मिलेगा उन्हीं लोगों को जो एट द एंड तक स्टिल रहेंगे। चलें, अब स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास देखते हैं। अब आज की हमारी जो पहली क्लास है, इस क्लास में हमने इवन के पूरे इस बूट कैम्प में
हमने अपने ट्रेडिंग की फाउंडेशन पे काम करना है। हमारा जो मेन वर्क होगा ना, वो इस चीज पर होगा कि हम ट्रेडिंग की फाउंडेशन को समझने की कोशिश करें कि हमारे पास जो ट्रेडिंग की मेन बुनियादें हैं ना, वो किस तरह से काम करती हैं, और इसकी जो वोकेबलरी यूज होती है, जैसे कि मुख्तलिफ टर्म्स यूज हो जाती हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर देन हम आगे जाएंगे प्राइस एक्शन की तरफ। तो इस क्लास का मेन पर्पस क्या होगा कि आपको ट्रेडिंग की वोकेबलरी दे, आपका जो मेंटल मॉडल है ट्रेडिंग का वो बताए, जैसे कि जो ये बेसिक चीजें होती हैं। और इसमें कोई आपको एडवांस चीजें, कोई स्ट्रेटजी, आईसीडी, वाइको, बीएसए कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा। अब यहाँ पे इन क्लासेस के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे चलता हूँ कि देखिए, आपने फिल्में भी देखी होंगी, ड्रामे भी देखते होंगे आप लोग, सीजन भी देखते होंगे, तो कभी आपको वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों जरूरत नहीं पड़ती? क्योंकि वो चीजें आप इमोशंस के साथ देख रहे होते हैं। तो लर्निंग में एक चीज आती है कि आप कोई चीज जितनी ज्यादा अपने हिस्से को इंक्लूड करके सीख रहे होते हैं ना, वो चीज आपको उतनी ज्यादा याद रहती है। इसलिए आप अपने नोट्स लें, ठीक है, अपनी चीजों को लिखें। रिकॉर्डिंग में अपनी जो ग्रुप होगा ना, ग्रुप में मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो वहां देख लीजिएगा। तो जितनी ज्यादा आप इसमें इन्वॉल्वमेंट लेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स बनाएंगे, सवालों के जवाब देंगे, ये सब कुछ इसमें आएगा। अब ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले ना, मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, पीछे के वक्त में, कि एक्चुअल में हमारे पास पहले कैसे काम होता था। जब हमारे पास एग्रीकल्चर का दौर था ना, आज से 10,000 साल पहले, फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल दौर आया। तो एग्रीकल्चर के दौर में किसी की कोई जमीन नहीं होती थी, हर इंसान जमीन का मालिक होता था। बहुत से कम्युनिस्ट जो लोग होते हैं वो इसे ये कहते हैं कि वो कम्युनिज्म के लिए इसे कहते हैं कि हमारे पास कोई किसी की कोई मलकियत नहीं होती थी, पूरी जमीन हर इंसान के लिए थी, जो चाहे कुछ भी कर सकता था, और ये हिसाब था। तो एग्रीकल्चर के दौर में, उससे पहले इंसान क्या किया करते थे, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी ना, तो मैं आपके पास आऊंगा और आपको आकर कहूंगा कि मुझे ये चीज चाहिए, तो मुझे ये चीज आप प्रोवाइड करें। उसके बदले में मुझे आपको क्या देना पड़ेगा? उसके बदले में मुझे आपको देना पड़ेगा, उसके बदले में कोई और चीज। अब जैसे कि मुझे जरूरत है गंदम की, अब आपके पास वो गंदम है, लेकिन मेरे पास शुगर है, चीनी कह लें, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ यार, मेरे से चीनी ले लो, आप मुझे शुगर गंदम प्रोवाइड कर दो। अभी हमारे दरमियान एक डील हो रही है, हम इस पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन वक्त गुजरता गया, और गुजरते वक्त के साथ साथ हमने अपनी चीजों को यानी कि इम्प्रूवमेंट लाए, हम बदले, हमारी कॉन्शियसनेस ने बहुत ज्यादा तरक्की की। और कॉन्शियसनेस ने जब तरक्की की, तो हमने मेन एक ऐसे एलिमेंट्स निकालना शुरू कर दिए जो कि हर इंसान के लिए कॉमन हो, जिसमें हमारे पास गोल्ड और सिल्वर ये चीजें आ गई कि हम इन चीजों को यूज करने लग गए एज अ ट्रेडिंग के लिए। जब भी हमने कोई चीज लेनी होती थी, हम गोल्ड को देते थे, उसके बदले में वो चीज ले लेते थे। यानी कि गोल्ड एज अ मेनली यूज होता रहा पिछले वक्तों में। इवन कि आप देखेंगे, जो ममालिक की करेंसीज बनती थी ना पुराने वक्तों में, जब बादशाहों की हुकूमत होती थी, उनके सिक्के बनते थे, तो सिक्के भी इन्हीं सोने से ढले होते थे, या ये जब जिसे हम दिरहम कह लेंगे, ये चीजें जो चांदी के सिक्के ढले होते थे। तो ये एक ऐसी चीज होती थी जिसकी वैल्यू होती थी। सोना एक मेटल है ना, एक प्रीशियस मेटल है, इसकी अपने आप में एक वैल्यू है, चांदी की अपने आप में एक वैल्यू है। तो इस तरह से वो वक्त गुजरा। लेकिन फिर एक हमारे पास 20वीं सदी आई, और 20वीं सदी में हमारे पास करेंसी नोट का इजाद हुआ। अब जब हमारे पास करेंसी नोट का इजाद हुआ था ना, तो आपको ये चीज का अंदाजा होगा कि बहुत से लोगों ने, बहुत से उलमा ने इस चीज को हराम करार दिया था कि करेंसी नोट जायज नहीं है। ये बात थी कि करेंसी नोट जायज नहीं है, क्योंकि करेंसी नोट की एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है। एक कागज का टुकड़ा तो है करेंसी, आपके जेब में जो 500 है, 1000 में है, आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। अब और उस नोट के ऊपर क्या लिखा होता है? कुछ भी नहीं होता ना, एक कागज का टुकड़ा होता है। ये टुकड़ा मेरे हाथ में भी है। अब उस नोट के टुकड़े के ऊपर एक लिखा होता है कि बैंक दौलत पाकिस्तान 500 रुपए हामिले हैजा को मुतालबे पैदा अदा करेगा, ठीक है, और हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हो रहा है, ठीक है। इसके पीछे एक जमानत ले रहा है, वो हमारा हुकूमत पाकिस्तान ले रहा है कि ठीक है, इसकी एक्चुअल में इस नोट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू हम क्रिएट कर रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं। तो हमारे दरमियान जब करेंसी आई, तो इसमें भी उस वक्त बहुत मसाइल बने थे। लेकिन वक्तन देखें, उलमा में इख्तिलाफ रहता है, ठीक है। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन मेरी कुछ स्टडीज हैं एज अ इस्लाम में। तो उलमा में इख्तिलाफ रहता है, इसमें कुछ नहीं होता। जब इख्तिलाफ होता है तो फिर दो राय ठीक होती हैं। इस्लाम में इज्तिहाद की इजाजत होती है ना, क्योंकि इस्लाम एक मॉडर्न रिलीजन है, आप कह लें कि आखिरी मजहब है, तो इसी ने एंड तक चलना है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट्स और ये सारी चीजें हैं। तो अब उलमा ने इख्तिलाफ भी किया, काफी ने कहा जायज है, काफी ने कहा नहीं है। फिर उस वक्त आने के बाद आखिरकार करेंसी नोट को एज अ मेन करेंसी के तौर पर लिया गया है। हम इस पे ट्रेड करते हैं, हमने भी कोई चीज लेनी हो ना या बेचनी हो, हम करेंसी ही को यूज करते हैं, और इसी पे जाके हम ट्रेड करते हैं। मैं कहता हूँ मुझे ये चीज चाहिए, पैसा देता हूँ और आगे से चीज लेता हूँ। यानी कि हमारे दरमियान में कॉमन चीज आ गई, वो क्या था? वो था पैसा। अब ये पैसे हम लेते थे, और पैसे लेके
हम अपनी चीजों को खरीद लेते थे या सेल कर लेते थे। इस तरह से हमारा जो वक्त है, एक ऐसे दौर से जब हम चीजों का तबादला किया करते थे, फिर हमने ऐसे मेटल्स को चुना या ऐसी चीजों को चुना जहां पर हमने उन चीजों के बदले में दूसरी चीजें जिनकी एक्चुअल में वैल्यू थी। देखिए, सोना अपनी वैल्यू एक्चुअल में रखता है क्योंकि एक ऐसा मेटल है जो कि ज्यादा वाफिर मिकदार में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। चांदी अपनी वैल्यू रखती है। अब इसके अदले बदले हम चीजें लेना शुरू हो गए। फिर हमारे पास नोट आ गया। अब नोट की एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है। आप देखिए, कागज का टुकड़ा है मेरे हाथ में, मैं फाड़ दूं, कुछ भी नहीं है इसके पल्ले पड़ा। लेकिन ये नोट अगर मेरे पास है, सलामत, इसके ऊपर लिखा हुआ है, असली नोट है, पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ है, अब इसकी वैल्यू है। तो ये बात देखें कि हम इंसानों ने वक्तन फवक्तन तरक्की की है और हम आगे तरक्की करते जा रहे हैं। अब हम दाखिल हो रहे हैं ओपन मार्केट्स की तरफ। अब जब हमारे पास स्टार्टअप की जो मार्केट्स होती थी ना, उन स्टार्टअप की मार्केट्स में हमारे पास क्या होता था कि हम कोई भी चीज जैसे खरीदो फरोख्त करते थे, आपस में होते थे, जिसे हम कहते हैं ओपन ऑक्ट्री फार्म। उसमें ये होता था कि नीलामी होती थी। मार्केट को ऑक्शन कहा जाता है ना, मार्केट को हमेशा ना ऑक्शन कहा जाता है। ऑक्शन कहते हैं नीलामी को। जैसे कि आप देखे होंगे बाजारों में ना ऑक्शन होते हैं, यानी कि नीलामी होती है। नीलामी में क्या होता है कि नीलामी हो जाती है कि ये चीज इतने की बिकेगी, इतने की बिकेगी। इस तरह ऑक्शन फिजिकली होता है। आप जहाँ जो लोग मंडी में जानते हो तो अक्सर मंडी में जाए सुबह के टाइम, तो वहाँ नीलामी हो रही होती है आलू की, गट्टों की, या मुख्तलिफ चीजों की, या इवन के जब कुर्बानी के जानवर आते हैं उस वक्त भी होती है। जब हमारे पास कोई स्पेशल लाइक वाचेस होती हैं या कार्स होते हैं, जो स्पेशल चीजें होती हैं, इनकी नीलामी होती है ना, ऑक्शन होती है। तो मार्केट भी एक ऑक्शन मार्केट थ्योरी है कि मार्केट ऑक्शन पे चलती है। मार्केट में इन चीजों की प्राइस इस वे में चलती है कि मार्केट पहले बैलेंस होती है, फिर इम्बैलेंस को सीख करती है, उसे फिल करती है, इस तरह। अब इसमें हमारे पास मार्केट को, जब हम मार्केट में आते हैं, मार्केट हमारे पास बड़ी है। पहले हमारे पास एक ऐसी मार्केट थी कि हम जाते थे, हम जैसे कि पैसे देते थे या कोई चीज देते थे और उसके बदले में वो चीज ले लेते थे। लेकिन अब वो वक्त आ गया कि अब हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है कि हम सब कुछ डिजिटल आ गया। हम एज अ डिजिटल होके ऑनलाइन चीजों की खरीदो फरोख्त कर लेते हैं। अब हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है, इवन के आपके पास इसी पैसे का वैलेट होगा, हर किसी के पास होता है। जैस कैश, नया पे, सादा पे, इवन के बैंक अकाउंट जैसे कि यूबीआई, इवन के हर बैंक अकाउंट की अपनी ऐप होती है जहां पर आपको आपके जो पैसे वो डिजिट्स में शो हो होते हैं कि आपके पास है। अब वो पैसे तो देखा जाए तो वो आपके पास अब नोट भी नहीं रहा, वो सिर्फ एक नंबर है जो कि आपके अकाउंट में शो हो रहा है। स्पेशली इसी पैसे को देख लें, इसी तरीके से वो पैसा कमाते हैं ना। तो इतनी ज्यादा, ये देख लें, हमारे पास एक नेटवर्क बिल्ड हुआ हुआ है जो कि लोग इस वे में पैसा क्रिएट कर रहे हैं कि वो वहां सिर्फ नंबर शो होते हैं हमें कि ये नंबर्स हैं, और हम उसके ऊपर यकीन करते हैं कि हाँ नंबर है ना, शो हो रहा है। तो ये अब ये कहना कि मेरे पास वो पैसा एक्चुअल में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और डिफरेंट इसमें कहानियां घड़ना, ये फजूल होता है। आप देखें कि वक्त ने अपने साथ साथ डेवलप किया है, अपने साथ साथ इंसानी कॉन्शियसनेस ने अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाई है, अपने आप को बदला है। हाँ, ये एक चीज है कि हम, हमारी नेचर वही है आज भी, जैसे हमारी जंगलों में हुआ करती थी, एग्रीकल्चर के दौर में हुआ करती थी, लेकिन नेचर तो वही है हमारी। मगर हमारे दिमाग ने वक्त के साथ साथ इम्प्रूव किया अपने आप को, चीजों को समझा है और उसको बेटर से बेटर बनाने की कोशिश की है। अब ये एक सिंपल सा आपके सामने मैंने एक हिस्ट्री रखी है कि हमारे सामने इस तरह से वक्त गुजरा है और हमारे सामने आज वो वक्त आ गया कि हम डिजिटल दौर में रह रहे हैं, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग सारी डिजिटल होगी। तो हमने इस चीज को लेकर चलना है और इस चीज को समझने की कोशिश करनी है कि एक्चुअल में हमारी ट्रेडिंग कैसे परफॉर्म करती है। अब हम एक बात करते हैं कि एक्चुअल में ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग क्या है। अच्छा, ये जो सवाल के लिए हाथ खड़े कर रहे हैं ना, आप अपने सवाल, आपको मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया कि आप नोट डाउन कर लें। जब हम क्लास एंड करेंगे ना तो फिर आपके क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक हो गया, बाद में ही करेंगे इनको। अब ट्रेडिंग क्या है, देखिए ट्रेडिंग किसे कहते हैं। ट्रेडिंग को अगर हम कहें तो ट्रेडिंग सिंपल ट्रेड से निकला है। आप तिजारत कर रहे हैं, किसी चीज की लेन देन कर रहे हैं। अब ट्रेडिंग से क्या मुराद है कि आप किसी चीज को खरीदेंगे, दूसरे को बेचेंगे, या आप एक ही चीज को खरीदेंगे, फायदा कमाएंगे। एज अ बिजनेसमैन आप एक ट्रेडर है। ट्रेडर ताजिर को कहा जाता है ना, बिजनेसमैन कह लें या ट्रेडर कह लें। ट्रेडर का मतलब होता है तिजारत करना, ट्रेडिंग का मतलब होता है तिजारत करना। ट्रेडर एक ताजिर होता है। वो ट्रेडर क्या करता है, एक बिजनेसमैन क्या करता है, चीजों को सस्ती प्राइस पे खरीदेगा और महंगी प्राइस पे जाके क्या करेगा, सेल करेगा। अब ट्रेडिंग मीन का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग मीन्स बाइंग समथिंग एट वन प्राइस एंड सेलिंग इट एट अनदर टू प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस। ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कि आप एक चीज को खरीदते हैं, सस्ता करके खरीदेंगे और महंगा करके बेच देंगे। अब ट्रेडर क्या करते हैं, ट्रेडर दो तरीकों से पैसा कमाते हैं। या तो बाय करके पैसा कमाते हैं एक चीज को, ठीक है, प्राइस अपसाइड जाएगी तो पैसा कमाएंगे, उन्हें एक्सपेक्ट होगा कि प्राइस यहाँ से राइज कर सकती है। दूसरा, वो सेल करके पैसा कमाएंगे, ठीक है। अब मार्केट में सेलिंग करेंगे और सेलिंग करके भी पैसा कमाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट आ जाता है कि हमारे पास चीज बाय करने की तो चीज अकल में समझ आती है कि हमने चीज बाय की है और बाय करने से इस तरह से हम इस चीज में पैसा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपने सोना खरीदा है, वो सोना महंगा हो गया है, आपने $3400 पे एक और सोने का खरीदा है,
अब वो वापस चले गया $3410 पर। ओके, आपको सोना महंगा हो गया है, आपने यहाँ पे $10 का प्रॉफिट कमाया, लेकिन आप सोने को सेल कैसे कर सकते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि लोग समझते नहीं है। देखिए, हमने ये नहीं कहना, कहा जाता है ना कि नहीं पैसा बनता है तो बस ठीक है, आप इस चीज से क्या मतलब, हमने क्वेश्चनिंग करनी है कि वाई एक्चुअल में एक मार्केट वर्क किस तरह से करती है। हमने इस चीज को समझने की कोशिश करनी है कि एक्चुअल में हमारे पास बाइंग एंड सेलिंग मार्केट में कैसे परफॉर्म होती है, मार्केट में ऑर्डर्स जब एग्जीक्यूट होते हैं तो किस तरह से ऑर्डर्स आगे जाते हैं। अब ये चीज समझने की है। अब ट्रेडिंग में क्या आ जाता है कि ट्रेडिंग में आप दो काम करते हैं, जैसे हम एज अ ट्रेडर दो काम करेंगे, या तो हम बाय करेंगे या सेल करेंगे। सेल करने के लिए, अब बाय करने के लिए तो हमारी अकल में एक चीज आती है कि यार हमने बाय किया है, बाय ऊपर जाएगा तो हम महंगी करके बेच देंगे ना, ओनली वन कंडीशन, इसी तरह प्रॉफिट कमाता है। लेकिन एक चीज को हम सेल कैसे कर सकते हैं जब वो हमारे पास है ही नहीं। अब मेरे पास एक चीज नहीं है, मैं कहूंगी मैंने इतनी रोज रोज सेल करनी है, वो कैसे सेल हो जाएंगी? सेल करने के लिए जरूरी है ना कि मेरे पास वो रोज रोज पहले से अवेलेबल हो, ठीक है, या वो बुगाटी चिरोना कुछ भी हो। अगर मेरे पास वो है ही नहीं तो मैं कैसे उसे सेल कर सकता हूँ? हाँ, ये कर सकता हूँ, मुझे अगर पता चल जाए कि उसकी प्राइसेस ने अप जाना है, मैं उसे खरीदूं, खरीदने के बाद एक सर्टन प्राइस के लेवल तक मैं रखूंगा, हाँ यहाँ तक आप जा सकती हैं, एक फायदा उठा के उसे सेल कर दूं। अब ये चीजें समझ में आ रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म वाली आपको चीज समझ में नहीं आएगी कि मार्केट में सेल कैसे होता है। अभी जो सेल का पॉइंट है, आगे हमने ये पेयरिंग पढ़नी है, सीएफडी स्पेस को पढ़ना है। जब हम सीएफडी कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस इस चीज के बारे में स्टडी करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि हाउ एक्चुअली वी मेक मनी फ्रॉम सेलिंग, हम किस तरह से ट्रेडिंग में सेल करके पैसा कमाते हैं, जबकि एक्चुअल में हम उस एसेट को तो ऑन कर ही नहीं रहे होते। तो एक्चुअल में इसके पीछे क्या होता है? तो अब ट्रेडिंग की यहाँ सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है कि ट्रेडिंग क्या होती है कि आप एक चीज को खरीद रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि प्राइस के लेवल पर, और जब वो चीज महंगी हो रही है तो आप उसे वहां जाके सेल कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि ट्रेडर हमेशा ना दो चीजें होती हैं, एक ट्रेडर होता है, एक इन्वेस्टर होता है। वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, ये लोग इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एक चीज को लेते हैं, लेने के बाद उसे होल्ड रखते हैं, भूल जाते हैं, यानी कि एक चीज को खरीदेंगे उसे भूल जाएंगे। जबकि जो ट्रेडर होता है वो एक शॉर्ट टर्म से मार्केट में होने वाली फ्लक्चुएशन से फायदा उठाता है। अब एक्चुअल में अगर आप मार्केट का चार्ट देखें ना, अगर मैं आप लोगों को चार्ट पे लेके जाऊं, यहाँ पे हम चार्ट ओपन करते हैं और मैं आप लोगों को चार्ट पे लेके जाता हूँ, तो आप लोग इस चीज को समझेंगे कि हमारे पास जो एक्चुअल में ट्रेडिंग होती है ना, ट्रेडिंग में होता क्या है हमारे पास, कि हम क्या कर रहे होते हैं कि हम चीजों को एक चार्ट में हमारे पास जब परफॉर्मेंस हो रही होती है ना, जैसे कि हमारे पास ये चार्ट है, ये चार्ट ओपन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे नोट वाले चार्ट, ये नहीं। अब मार्केट कभी भी हमारे पास इस तरह से ऊपर नहीं जाती, ये सीधी ऊपर नहीं जाएगी, ये जो है ना सीधी लाइन, इस तरह से मार्केट ऊपर नहीं जाती, मार्केट हमेशा हमारे पास इस तरह से ऊपर जाती है, इस तरह से। ये आप देख रहे हैं किस तरह से ऐसे ना पुल बैक्स बनाते हुए, अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए, हाई लोअर लगाते हुए ऊपर जाती है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं स्पेयर्स पे। आप ये देखिए हमारे पास है, मैंने आपको लाइव फॉरेक्स मार्केट का गोल्ड का चार्ट दिया है। अगर हम ओवरऑल लॉन्ग टाइम में देखें, बड़े टाइम फ्रेम में, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सीधा ऐसा परफॉर्म किया, यहाँ से उठी और अपसाइड की है यहाँ तक। एक इन्वेस्टर ने क्या किया, सिंपली यहाँ पे बाय किया और बाय करने के बाद वो भूल गया और मार्केट अपसाइड यहाँ जा रही है, उससे फायदा हो रहा है। जबकि अगर हम एज अ ट्रेडर देखें, एज एन ट्रेडर ये देखें, मार्केट आई है, यहाँ से डाउन साइड भी आई है, फिर अप साइड की है, ये डाउन साइड आई है, ये अप साइड की है, ये डाउन साइड आई है। ये मार्केट ने शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस की हैं, ये देख रहे हैं इस तरह से मार्केट इस तरह से रन कर रही है एक्चुअल में। अब आप पिछले चार्ट को भी जाके देखें ना, यहाँ पे आप पिछला चार्ट भी देखें, अब यहाँ पे मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में नीचे गिर रही है। ये मैं आपको सारे प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें आगे समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी चीज को समझने की कोशिश करें कि मार्केट कभी भी सीधी नीचे नहीं गिर रही। आप देख रहे हैं सीधी एक लाइन में नीचे नहीं गिरी, मार्केट ऐसे एक पुल बैक्स लेके या एक फ्लक्चुएशंस करके प्राइस में ऊपर नीचे जाके ऐसे नीचे आ रही है डिफरेंट वे में। अब ये जो चीजें होती है ना, एक ट्रेडर का वर्क पता क्या होता है, ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर आने वाली हर छोटी से छोटी फ्लक्चुएशन से फायदा उठाता है। एक इन्वेस्टर यहाँ से सेल करेगा, सेल करता है, वो होल्ड करके बैठ जाएगा, मैंने इतनी प्राइस पे सेल करना है, या वो एक चीज को बाय करता है, उसने बाय करके क्या करना है, होल्ड कर लेना कि मैंने यहाँ से बाय कर लिया है, अब प्राइस यहाँ से बाय में है तो बस ठीक है, अभी ऊपर जाती है मैंने होल्ड रखना है, जहां तक वो जाएगी वो भूल जाएगा इस चीज को, वो देखेगा नहीं। जबकि हमारे पास जो कि ट्रेडर होगा ना, ट्रेडर पता क्या करने की कोशिश करेगा, ट्रेडर की मार्केट ऊपर की है, इस मूव को छोटा छोटा कैप्चर करेगा, मार्केट डाउन साइड आई है, वो इस मूव को भी कैप्चर करने की कोशिश करेगा, ये जो मार्केट फिर अप साइड की है, ट्रेडर इस मूव को भी कैप्चर करने की कोशिश करेगा। यानी कि जो हमारे पास मेन एक ट्रेडर होगा, वो मार्केट में होने वाली छोटी छोटी फ्लक्चुएशन से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्म हॉरिजन में देखते हैं मार्केट को,
मिनट्स में, आवर्स में, डे में, जबकि एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में देखता है, मंथ्स में और ईयर में। ट्रेडिंग में देखें फायदा क्या होता है, हम काम कर रहे हैं ट्रेडिंग किस लिए कर रहे हैं ना, वेल्थ क्रिएशन के लिए, पैसा कमाने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, वो प्रॉफिट कमाता है प्राइस की छोटी बड़ी मोमेंटम से, जबकि इन्वेस्टर एक चीज को आराम आराम से स्टेडली ग्रो करता है वेल्थ को। ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर एक्टिव होता है मार्केट में। आप ट्रेडर को देखेंगे ना, हमें एक्टिव रहना पड़ता है, हम डे में एनालिसिस करते हैं, हम चीजें देखते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं, फिर लॉन्ग करेंगे या शॉर्ट करेंगे, ये हमारे एनालिसिस पर, हमारे सेटअप्स पर डिपेंड करता है। जबकि जो इन्वेस्टर्स होता है ना, इन्वेस्टर कभी भी ये काम नहीं करता, वो पैसिव काम होता है। उसने एक चीज लेनी है ना, सोना खरीद रहे हैं, वो सोना खरीद के रख देगा। उसने किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, वो स्टॉक्स खरीदेगा, भूल जाएगा, उसका कोई ऐसा नहीं होता, कोई पार्ट नहीं होता। जबकि एक ट्रेडर की हर चीज होती है सेट, उसने एक पॉइंट सेट करना होता है कि इससे नीचे जाए तो मेरा लॉस बुक हो जाए, इससे ऊपर जाए तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए। अब आपने काफी चीजें सुनी होंगी, आखिरकार आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में आए हैं, आपको पता होगा बहुत से लोग कहते हैं कि यार ट्रेडिंग में अकाउंट वॉश हो जाते हैं, लोगों ने लाख करोड़ों का नुकसान किया। अब ये नुकसान हो कैसे जाता है, ये चीजें भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है कि एक ट्रेडर, मैं एज ए पर्सनली बताऊं, कल मैंने गोल्ड को सेल किया है, आज मैंने बाय किया है, एज ए ट्रेडर दोनों काम कर रहा हूँ। जबकि एक इन्वेस्टर क्या करेगा, उसे एक चीज उसने बाय करना है ना, तो उसने होल्ड रखना है सालों तक। यानी कि एक इन्वेस्टर एक दरख्त को उगाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टिंग से हमारे पास एक्चुअल में वेल्थ क्रिएशन होती है। जब आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं ना, देखिए 100 का 200 बनाना आसान है, 500 का 1000 बनाना भी आसान है, 1000 को आप 10,000 बना सकते हैं, 10,000 से आप 50,000 लाख बना सकते हैं, लाखों से करोड़ों तक करना भी आसान है, ठीक है। अब करोड़ों में खेलना जरा मुश्किल हो जाता है। फिर जैसे आप अरबों में जाते हैं, अरबों से पद्मों में जाते हैं, खरबों में जाते हैं, आपके पास ये जो पॉइंट होते हैं ना पैसे को डबल करने का, ये जो टाइम होरिजन होता है, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमें मुश्किल दरपेश आती है पैसे को डबल करने में। 100 को 500 करना आसान है, आप 500% गेन कर सकते हैं, इजी है ना, 100 रुपए है, छोटी क्रिएशन, छोटी सी वेल्थ है। जबकि बड़े पैसे को डबल करना वो मुश्किल होता है, ठीक है। तो बड़े पैसे को डबल करने के लिए, बड़े पैसे में वेल्थ क्रिएशन करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, और इसके लिए जरूरी है। देखिए बहुत से लोग ना हमारे यहाँ यंग जनरेशन किसी एक की वीडियो देखेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब या यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टाग्राम से कोई छोटी सी रील देख लेंगे या टिकटॉक से, और वहां से देखने के बाद अपने आप को महादेव समझते हैं। ये समझते हैं कि बस हम ही हम हैं। सिर्फ देखिए 30 सेकंड की, 1 मिनट की रील होती है, बिहाइंड द सीन कुछ भी पता नहीं होता, और 2,000 रुपए जो अकाउंट में होते हैं स्टॉक मार्केट का अकाउंट लगा के उसमें डिपॉजिट कर देते हैं, या ट्रेडिंग में भी आ जाते हैं। देखिए हर चीज की दो चीजें होती हैं, एक रियलिटी होती है और एक स्टोरी होती है। स्टोरी वो होती है जो आपके सामने रिप्रेजेंट की जाती है, वो डिफरेंट होती है। रियलिटी वो होती है जो एक्चुअल में वो चीज होती है। मेरी ये कोशिश होगी मैं आपको रियलिटी बताऊं। ट्रेडिंग एक हार्ड फील्ड है, आज भी कहता हूँ, हमेशा से अपनी क्लासेस में कहता हूँ, कहता आया हूँ, ट्रेडिंग एक हार्ड फील्ड है। इवन कि एक ब्रेन सर्जन बनना आसान है, ट्रेडर बनना मुश्किल है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको मास्टरी करनी पड़ती है अपने आप पर। एक चीज है, एक ब्रेन सर्जन, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक वकील, चारों मिलकर जितना नहीं कमाते, ट्रेडर उससे ज्यादा कमा सकता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मार्केट का जो डेली की ट्रांजेक्शन है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की है। लेकिन इसमें अपने आप पे जो सेल्फ मास्टरी है ना, वो सेल्फ मास्टरी करना बहुत मुश्किल है। अब ये चीजें थ्रू वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टॉपिक आएंगे आपको मैं चीजें समझाता जाऊंगा। अब हमारे पास हम आते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ। देखिए मार्केट किसे कहते हैं, मार्केट को समझे। मार्केट बाजार को कहते हैं ना जहाँ चीजों की लेन देन होते हैं। अब हम कहते हैं मवेशी मंडी, क्या मतलब है, जहाँ जानवरों की लेन देन होती है। सब्जी मंडी, जहाँ सब्जियों की लेन देन होती है, ठीक है। अब हम कह देते हैं कि हमने मोबाइलों वाली मार्केट जाना है, वहां क्या होगी, मोबाइल्स की लेन देन होगी। फाइनेंशियल मार्केट ऐसी मार्केट जहाँ फाइनेंस की जो चीजें होती हैं, जैसे कि हमारे पास एसेट्स होते हैं, उनकी खरीदो फरोख्त होती है, वो हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट आ जाती है। अब हमारे पास जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, इनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, इन्हें हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया होता है ताकि हमारे लिए आसानी रहे। अब फाइनेंशियल मार्केट होती है क्या, फाइनेंस किसे कहते हैं, ये जो हमारे पास एसेट्स होते हैं, एसेट्स एंड लिबिलिटीज, ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसे ये समझ लें ऐसी चीजें जो पैसे से कनेक्ट होते हैं ना, वेल्थ से, ठीक है, अबाउट मनी, ये चीजें। अब फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल एसेट्स। एसेट्स की अगर मैं सिंपल तारीफ करूं, ये याद है कि मैंने आज से 6 साल पहले किताब पढ़ी थी, रिच डैड एंड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी की। उस वक्त तो बहुत अच्छी किताब लगी थी, खैर। तो उस किताब में उसने एसेट एंड लायबिलिटीज को बहुत इजीली समझाया। उसने समझाया था एसेट एक ऐसी चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा लाता है, और लायबिलिटी एक ऐसी चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। जैसा कि मेरे पास एक किराए का मकान है, मेरे पास एक मकान है, मैंने एक मकान खरीदा हुआ है। अब वो जो मकान है वो मेरे लिए एज एसेट काम कर रहा है ना, एज एन एसेट काम करेगा। जो कोई इसमें किराएदार बैठेगा वो मुझे पैसा देगा, सिंपल। ऑन द अदर हैंड क्या होगा कि
लायबिलिटी क्या है कि मैंने एक कार ली हुई है और वो कार मेरे घर के बाहर खड़ी है, मैंने उसे यूज करना आगे पीछे करना और मेरी जेब से पैसे निकाल रही है। हाँ, एक अलग बात है, एक चीज शौक में आ जाती है, ये चीजें अलग हो जाती हैं। लेकिन अगर हम देखें एसेट्स एंड लायबिलिटीज की सिंपल तरीक होती है, एसेट एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी वेल्थ को क्रिएट करती है, जो कि आपके पैसे को बढ़ाती है और आपके पैसे की वैल्यू को आने वाले वक्त में बढ़ाती है। ये जैसे पैसा जमीन में लेते हैं ना, पाकिस्तान में तो जमीन बहुत ज्यादा ओवर रेटेड है, यानी कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी का काम होता है ये ओवर रेटेड है। एक्चुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है उस चीज की और हमें बहुत महंगी करके बेची जाती है। अब प्रॉपर्टी के काम में भी देख लें तो हमारे पास पाकिस्तानी जमीनें ऐसी चलती हैं, जो जमीनें पहले हजारों की होती थी, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले, आज वो लाखों में बिक रही है, ठीक है, और बात जगह तो ऐसी है जहाँ करोड़ों में भी बिक रही है। प्लेस मैटर करती है। तो इस तरह एसेट एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी जेब में पैसा लाए, सिंपल ये समझ लें। तो एज अ रिटेल ट्रेडर यू कैन एक्सेस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम फ्रॉम अ सिंगल प्लेटफॉर्म, यानी कि एज अ रिटेल ट्रेडर, हम रिटेल ट्रेडर होते हैं, छोटे ट्रेडर, ठीक है, छोटा सा एक टुकड़ा होते हैं इस मार्केट में। तो वो आपको मैं आगे भी समझा देता हूँ कैसे होते हैं। अब हमारे पास मेन कैटेगरीज क्या आ जाती है फाइनेंशियल मार्केट में, हमारे पास पहली कैटेगरी आ जाती है करेंसीज की। करेंसी क्या होती है? एक मुल्क की नेशनल जो पैसा होता है, जो जिसको वो ट्रेड करते हैं, जैसे कि हम मेरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीज है, अमेरिका का यूएसडी है, ठीक है। अब यूरो आ जाता है या हमारे पास पाउंड आ जाता है यूके का, इसके अलावा इंडियन का आईएनआर कहते हैं। अब हर मुल्क की एक अपनी करेंसी होती है जो उसके नेशनल बैंक की तरफ से जारी की जाती है उनकी आवाम को। अब उन करेंसीज पे जब हम लेन देन करते हैं ना तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। एक्चुअल में फॉरेक्स ट्रेडिंग नाम इसी चीज का है और ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मार्केट है। इसका अंदाजा आप इस चीज से लगाएं कि इसकी एक दिन की जो ट्रांजेक्शन है उसकी जो एक करेक्ट नंबर है, ये पुराना नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 7.5 ट्रिलियन डॉलर की डेली की ट्रांजेक्शन होती है। इतनी बड़ी मार्केट है, समंदर समंदर भी कहें तो छोटा है, ठीक है। तो हम एज अ पूरी वर्ल्ड के रिटेल ट्रेड इसमें कतरे के बराबर भी नहीं है, इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है। हमारे अकाउंट 10,000 20,000 डॉलर के होंगे, 1 लाख डॉलर के होंगे, इवन के भाई 15 लाख, मान लें मिलियंस ऑफ बिलियंस की हो जाएंगी, उनके डेली की ट्रांजेक्शन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की होती है। यानी कि जो हमारे पास इलॉन मस्क है ना, वो एक दिन में इस मार्केट में लिक्विडेट हो सकता है। ये फॉरेक्स मार्केट में इलॉन मस्क की वेल्थ 1 पॉइंट सम ट्रिलियन डॉलर है ना, तो एक दिन की इसकी ट्रांजेक्शन 7.5 मिलियन डॉलर से अबव है। ये एक पुराना नंबर मैं आपको बहुत ही ज्यादा सेफ बता रहा हूँ, फ्रॉम बेबी पिप्स एक वेबसाइट है, तो वहां पे बहुत पुराना आर्टिकल था, मैंने पढ़ा था। अच्छा, फिर हमारे पास कमोडिटीज आ जाती हैं। वो क्या चीज आती है? फिजिकल गुड्स। इसमें हमारे पास गोल्ड आ जाता है जिसमें हमने फोकस करना है। अब कमोडिटीज में हमारे पास हर वो चीज आ जाती है जो हमारे पास लाइक अब गंदुम होगी, ठीक है, मकई होगी, गन्ने हो गए, ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारे पास फिजिकल गुड है। ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, ये हमारे पास एज ए कमोडिटीज ली जाती हैं। फिर हमारे पास स्टॉक्स आ जाते हैं। स्टॉक्स किसे कहते हैं? एक कंपनी की ओनरशिप। स्टॉक एक ऐसा मुआहदा होता है जिसमें हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एज अ मालिक के तौर पर, और हमें उस कंपनी की उतनी हिस्से की ओनरशिप मिल जाती है कि ठीक है, आप इस कंपनी के इतने हिस्से के मालिक हैं। तो इसके मुख्तलिफ कंपनी के शेयर्स होते हैं। अब यहाँ एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट की बात की हुई है। अब मैं आपको बात बता देता हूँ, पाकिस्तान में यूबीएल, निजाम बैंक, हर हर का जो ये कंपनीज होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं, इनका पहले आईपीओ लॉन्च होता है, फिर ये मार्केट में आती है और इनके शेयर्स की लेन देन होती है। अब पाकिस्तान में अब यूबीएल देख लें, इसके शेयर होते हैं। अब पीटीसीएल है ना, इसके भी शेयर हैं। हर कंपनी जो होती है ना उसके शेयर होते हैं, फिर लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में और पैसा कमाते हैं। फिर इंडेक्सेस क्या होता है? इंडेक्सेस होती है कि आपके यहाँ, जैसे कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ पाकिस्तान है, आपने टीवी में ना अक्सर एक बात सुनी होगी, जब भी हमारे पास हालात जरा अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, वो बात ये होती है कि आज हमारे पास इतने इंडेक्सेस का इजाफा हुआ, कैसी 100 इंडेक्स में आज इतने पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, आज इतने पॉइंट्स की गिरावट स्टॉक मार्केट में देखने को मिली है। इंडेक्सेस शो करती है ओवरऑल हमारे पास जो एक स्टॉक का ग्रुप होता है ना, तो उसको शो करता है। अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंडेक्सेस हैं, जैसे कि कैसे 100 है, जिसमें पाकिस्तान की जो 100 बड़ी कंपनी होती है ना, वो इसमें इन्वॉल्व होती है कैसे 100 में। अब जो कराची स्टॉक एक्सचेंज की ये मेन इंडेक्स है, ये सबसे बड़ा इंडेक्स है पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान की मेन 100 कंपनियां शो की जाती हैं। अब टीवी में ऐसा देखेंगे जब भी रात की 9 बजे हेडलाइन लगती है या जियो न्यूज वगैरह पे, वहां ये लाजमी बताते हैं कि आज स्टॉक मार्केट में या आज हमारे जो कैसी 100 इंडेक्स है उसमें इतने पॉइंट का इजाफा हुआ है, इतने पॉइंट्स की कमी हुई है। वो पॉइंट्स क्या होते हैं? वो ये बता रहे होते हैं कि जो ओवरऑल हमारे पास 100 बड़ी कंपनी है ना, जो पाकिस्तान में ओवरऑल 100 कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उन कंपनियों की ग्रोथ क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके बाद उनकी बेस पर उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस बताई जाती है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इंडेक्सेस ओवरऑल एक कहा जाता है। अब इसमें US 30 अमेरिका की बड़ी कंपनीज आ जाती है, मेनली आई थिंक नेस्ट 100 आ जाती है टेक में, और SP 500 अमेरिका की बड़ी 500 कंपनीज। इस तरह पाकिस्तान में हमारे पास KMA 30 आ जाती है, ये शरिया इंडेक्स आ जाता है, क्योंकि हमारे पास जो है ना पाकिस्तान का जो मेन इंडेक्स 100 स्टॉक्स वाला,
उसमें ऐसी बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं जो कि शरीयत असूल के मुताबिक नहीं चलते। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास दूसरा है अपना KME 30, उसमें वही कंपनीज आती हैं जो शरीय कम्प्लीमेंट्स को पूरा करते हैं, शरीयत के असूलों के मुताबिक चलती हैं। अब हमारे पास एक और हमारे पास समझ लें कैटेगरी है फाइनेंशियल मार्केट की, वो है डिजिटल करेंसी, जिसे हम क्रिप्टो भी कहते हैं। ये पिछले वक्तों में आई है, इसने हाइप पकड़ी है और इसमें आपके पास बिटकॉइन सबसे मशहूर इसकी चीज है, ठीक है। बिटकॉइन हो गया, थीरियम हो गया, सोलाना हो गया, ये इसमें हो जाता है। अब हमारी जो ये चीजें हम पढ़ेंगे, हमने स्पेशली गोल्ड और पेयर्स वगैरह पे ट्रेड करना है, तो इस तरह से ये हमारी आज का हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट्स के इनका ओवरव्यूज क्या है, कल से हम आगे से एसेट्स, डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग ये होती क्या है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। अब हम आ जाते हैं जी आपकी तरफ, और आपकी तरफ आने के बाद अब आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन होंगे और चलते हैं जी। हाँ, चले, अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, और अगर हाँ किसी इंसान का ऐसा क्वेश्चन है कि उसे जनाबे वाला वॉइस ही करनी पड़ेगी, तो वो अपना हाथ खड़ा कर ले, मैंने कोशिश करेंगे यहाँ कर ले, फिर मैं उसका माइक ऑन कर दूंगा। अच्छा जी, पीडीएफ, 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 पीडीएफ का क्या किया जाए? यार आपको नोट्स बनाने चाहिए ना। पीडीएफ उनको दी जाएगी जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उनको पीडीएफ दे दूंगा, मुझे कोई इशू की बात नहीं है। अब क्योंकि आप पीडीएफ का क्या कर सकते हैं, ठीक है, मेरे पास जो पीडीएफ है ना, उसमें जगह जगह मेरी हुई हुई है, क्या कहते हैं, ब्रांडिंग हुई हुई है, एज लैब, ट्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रानम जुमिकल फार्म, जगह जगह मेरा नाम ठोका हुआ है। तो इसमें आप क्या ही कर लेंगे, ले लीजिएगा। अच्छा, लेवरेज चला रहे या नहीं? अच्छा, ये हम लेवरेज को आगे पढ़ेंगे ना, तो उस वक्त मैं आपको ये समझा दूंगा। अच्छा भाई, ये कोर्स टोटली फ्री है या फीस इंक्लूड होगा? नहीं भाई, ये फ्री होगा, ठीक है, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये फ्री होगा। सर जी आ गया समझ, साहब बहुत अच्छे धन्यवाद, शुक्रिया जनाब। सर इस लेक्चर की, हाँ इस लेक्चर की मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, मैं यहीं पे शेयर कर दूंगा, शुक्रिया। विल बी एबल टू डेट आफ्टर दिस बुक कैम और वी हैव टू टेक एनी कोर्स। अच्छा यहाँ ये क्या नाम है आपका? एमन, इंजीनियर एमन, अच्छा या ठीक हो गया। देखिए, ये जो कोर्स है ना, ये आपकी फाउंडेशन सेट करेगा, इसमें मैं आपको क्लियर रोड मैप दूंगा, इवन के आप लोगों को ऐसा रोड मैप दूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है ऑलरेडी रानम जुमिल फार्म के नाम से, आप लोगों ने पता नहीं देखा या नहीं देखा, तो उसमें ऑलमोस्ट मेरा कहीं ना कहीं कंटेंट अवेलेबल है, आपको रोड मैप दे दिया जाएगा, आप उसे देख के एज ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियोस को देखने के बाद आपको ट्रेडिंग के लेकर जितने भी आपको माइंड में क्वेश्चन होते हैं, या लोग आपको मुख्तलिफ बातें सुनाते हैं या कुछ भी करते हैं ना, आप उन सब चीजों को एक्चुअल में अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि हमारे पास एक्चुअल में मार्केट कैसे काम करती है। बहुत शुक्रिया हजरत आपका, चलें शुक्रिया। और सर क्वेश्चन ही वॉइस ऑन करें मेरा, कासिम, चलें भी वॉइस ऑन करते हैं आपका, ये यहाँ से करना पड़ेगा आई थिंक। ये यार यहाँ से मैंने ना कभी ये काम किया नहीं है, ये इतना ज्यादा, कहाँ है कासिम? कासिम ये रहा, कासिम मेमन, मेमन नाम है ना, ये फिर मुझे यहाँ से प्राइवेसी में ऑफ कर देंगे, फिर आपका माइक ऑन हो सकते हैं। चलें, अब हर कोई माइक ना ऑन कीजिएगा, जरा एहतियात कीजिएगा। चलें कासिम आप। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। सर जी ये एक क्वेश्चन था, जो गोल्ड है वो फॉरेक्स में है या कॉमोडिटीज में, पता है आपने लिखा था। अच्छा चलें, अभी यानी क्लास वालों से पूछ लेते हैं। थैंक्स जानी, जी बहुत जी। बहुत शुक्रिया तेरा। चलें, थैंक्स आलो। अच्छा चलें, बताएं जी, गोल्ड हमारे पास कमोडिटी है या फॉरेक्स है? जल्दी जवाब दें, सारे बताएं। अच्छा कमोडिटी सर ये फॉरेक्स है। सर कम्युनिटी। लिखे ना, लिख के बताएं। फॉरेक्स कमोडिटी, फॉरेक्स कमोडिटी, मजहर, आसिफ, कमोडिटी कमोडिटी, सारे इतने लोग हैं, कहाँ है? सिर्फ कुछ ने 10-15 नहीं दिए होगा। कमोडिटी, आसिफ जफर, हबीबुल रसूल, फॉरेक्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स कमोडिटी, कमोडिटी कमोडिटी कमोडिटी। हमने बहुत सुना है ना सर के हाँ फॉरेक्स है फॉरेक्स है। हाँ, स्टूडेंट भाई हैं, तारिक अजीम कम्युनिटी। अच्छा चलें जी, अब मैं आपको बताता हूँ, जिन जिन्होंने फॉरेक्स का है उनका जवाब ठीक नहीं है, या मैं ये कह लेता हूँ जिन्होंने जिन्होंने कम्युनिटी का है उनका जवाब ठीक है, ठीक है, फॉरेक्स वालों को हम गलत नहीं कहते। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है,
फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन जी एक्सचेंज। जी तो ये मैं आपको आगे समझाऊंगा फॉरेक्स में। तो हमारे पास फॉरेक्स में करेंसीज आती हैं। कमोडिटी गोल्ड है, हम गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड एक कमोडिटी है। ये बात आपने याद रखनी है। ये अभी आपको समझाया नहीं है तो ये अच्छा हो गया। तो जी जी। हाँ जी, इस कोर्स में इंशाल्लाह आपको ये अकाउंट कैसे क्रिएट होते हैं, ये चीजें कैसे होती है, डेमो वगैरह ये सब कुछ आपको ये बेसिक्स में आपको सेट कर दूंगा इंशाल्लाह। सर एक और क्वेश्चन था। बताएं। सर जो हमारे पास देखो गोल्ड हमारे पास ना फिजिकली है, तो हम उसको सेल और बाय कैसे कर सकते हैं? एक बंदा था, उसने बोला ये तो हराम है, ना कोई हमारे पास फिजिकल चीज है, तो उसको हम सेल कैसे कर सकते हैं? चलिए, अब इस चीज का ना जब हमने आगे सीएफडी स्पेस पढ़नी है ना कासिम, उसमें मैं जी आपको जी। क्लास में बताया ना कि हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब अपना ठीक माइक है ठीक ऑफ है। कर लें आप। ओके ओके। किस कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ? अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर भाई मैं आईसीटी और एज अ बीएसए ट्रेडर हूँ। आईसीटी को एज अ डायरेक्शन फॉर लेवल्स यूज करता हूँ और बीएसए को फॉर एंट्री प्लानिंग के लिए, यानी कि बॉलिंग को। सर वाई गोल्ड मूव वोलेटाइल देन सिल्वर? अच्छा, ये एक तो गोल्ड में हमने आगे पढ़ना है कि क्यों गोल्ड इंपॉर्टेंट है। गोल्ड की आगे हमने क्लास भी लेनी है, पूरी गोल्ड में क्लास में देखेंगे आगे आने वाली क्लास में। तो गोल्ड कहीं ना कहीं एक ऐसा एसेट है जो कि कहीं ना कहीं आप देखें, एक मुल्क की जो इकोनॉमी को भी ना एज रिजर्व किया जाता है कि उसके फेडरल बैंक में कितना गोल्ड को रिजर्व पड़ा है। अब अमेरिका यूएसडी क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है, या ओवरऑल डॉलर को ही क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि अमेरिका के पास सोने का बहुत ज्यादा रिजर्व पड़ा हुआ है। और पुराने वक्तों से लेकर आपके आने वाले वक्त तक हमारे पास जो गोल्ड है, इसे गोल्ड को ना सेफ हेवन कहा जाता है। सेफ हेवन समझते हैं, यानी कि महफूज जन्नत। यहाँ इन्वेस्टर भाग के पैसा लगाते हैं गोल्ड में। इवन कि आपने अपनी वालदाओं से, इवन कि मैंने भी ये सुना है या अपने घर खानदान में, कि आप गोल्ड खरीद कर रख लें, ये कर लें वो कर लें। क्यों? एक माइंड सेट है। और गोल्ड दूसरी चीज क्या है कि गोल्ड लिमिटेड है। गोल्ड की जो सप्लाई है ना वो ज्यादा नहीं है, डिमांड इसकी ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो इसलिए एक रूल होता है मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के इकोनॉमिक्स में, कि लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, कि किसी चीज की जितनी ज्यादा सप्लाई होती है उसकी डिमांड उतनी ज्यादा कम होती है। इसकी एग्जांपल नमक ले लें कि हमारे पास नमक वाफिर मिकदार में अवेलेबल है। आपके सामने है ना नमक कितना ज्यादा है, लेकिन इसकी भी डिमांड है क्या? कुछ भी नहीं है ना, आप 10-20 का ले सकते हैं। जबकि पेट्रोल की एग्जांपल ले लें, हमारे पास पेट्रोल जो है वो वाफिर मिकदार में अवेलेबल नहीं है, उसकी सप्लाई इतनी नहीं है। अब उसकी जो डिमांड है उतनी ज्यादा है। तो इस तरह से ये काम चलता है। अच्छा सर, हाउ मेनी डेज इट विल टेक? 5 डे का बुट कैम्प है जी। अगर 6 दिन लगे तो हम 6 दिन भी लगा देंगे, लेकिन बेसिक्स में आपकी इंशाल्लाह कवर कर लूंगा जो मैंने आपको बताया है। सर वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी या नहीं? मिल जाएगी जी वीडियो रिकॉर्डिंग, लेकिन कोशिश क्या करें क्लासेस लें। अभी जितने लोग आए हैं इनका मैंने एक छोटी सी शॉर्ट ले लेना है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप अपना यहाँ से मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, ये सारे आ जाएंगे मेरे पास। हाँ, इस तरह। अब इन लोगों को मैंने साथ देख के रखना है, ठीक है? तो यही लोग एट द एंड मैंने जो लेनी है ना, तो सबसे पहले मैंने इन लोगों को लेना है जिनकी अटेंडेंस सबसे ज्यादा थी। सर वीकेंड में गोल्ड ओपन का ये सुना है। अच्छा, ये ना एक्चुअल में सीएमई की तरफ से आया है कि वीकेंड में हम गोल्ड ट्रेडिंग अलाउ करेंगे। तो हमारे पास जो ब्रोकर्स हैं तो वो देखते हैं वो अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि गोल्ड ओपन होगा ना फॉरेक्स मार्केट, तो ये देखने वाली बात है। आपने यूट्यूब पर ऑर्डर फ्लो की 3 क्लासेस हैं। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हम बंद करते हैं, क्वेश्चन आंसर। अगर आपको फिर कोई क्वेश्चन है तो फिर हम रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं ना, रिकॉर्डिंग में फिर मैस ना हो। समय अली रजा देखते हैं। शुक्रिया जनाब आप लोगों का। इंशाल्लाह ये आप क्लाउड पे छोड़ें या चैट जीपीटी पे छोड़ें, वो देखते हैं वो किसे मौका देता है। और ये श्वेब कह रहे थे कि आपने यूट्यूब पर 3 ऑर्डर फ्लो वीडियो समझाई थी, इसमें आपको कुछ है ना? चलें, ये रिकॉर्डिंग हम ऑफ कर लेते हैं ना, ताकि रिकॉर्डिंग हमारी